जब तक मैं चोरी नहीं कर लेता हूं तब तक मेरे शरीर में विष व्याप्त न हो, यह कह करके उसने जनेऊ से कस करके बांधा। सर्प का विष वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ा। ये यज्ञोपवीत है। बाद में सारी चोरी करने के बाद चाकू से काटकर खून निकाल दिया और यज्ञोपवीत खोल करके पहन लिया। समझ गए ना? अब आज क्या है? द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी, ब्राह्मण क्षत्रिय विंशः त्रिविध द्विज मुच्यते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मनु स्मृति तीनों द्विज कहे गए और तीनों के कंधे पर यज्ञोपवीत होना परम अनिवार्य है। लेकिन अब जाइए देखिए, क्या हो गया है? सुतमा नहीं माँ तो पिता तब लो, अब लानन देखी नहीं जब लो। नहीं माँ तो पिता तब लो, अब लानन देखी नहीं। तपसी धनवंत दरिद्र गृहे, कल कौतुक तात न जात। शादी करके जो विवाह करके जो स्त्री आई है उसको बाहर निकाल दे रहे हैं, दूसरी स्त्री को खोज रहे हैं। ये क्या है? कलंकी। कुलवंत निकाल नारी सती गृह, या नहीं चेरी निवेरी निकाल नारी सती गृह, या नहीं चेरी निवेरी। और राजा निप पाप परायण, धर्म नहीं नित दंड विडंब प्रजा नित ही। परायण धर्म नहीं दंड प्रजा नित। गुरुकुल में भेजे गए भगवान। कहां? यज्ञोपवीत करने के बाद फिर कहां गए? बोले गुरुगृह गया वो पढ़ने रघुराई। 16 दिन में केवल EMA तक का क्लास पूरा कर लिया। आज भी 16 तक की कक्षा है ना। बोले गुरुगृह गया वो पढ़ने रघुराई, अलग काल विद्या सब जाके सहज श्वास श्रुति चारी। सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। भगवान गुरुकुल से पढ़कर आए, तब तक एक विचित्र घटना घटी जंगल में। क्या? एक विश्वामित्र नाम के ऋषि थे और उनको कतों से पता चल गया। जब वो आहुति करने लगते थे यहीं बक्सर बिहार में, तो मारीच सुबाहु वैसे ले आते थे गऊ और भैंसा, उनके कुंडवा में डाल करके कहते थे साहा। और चाहते तो मार सकते थे, लेकिन जानते हैं अगर तपस्या करने वाला व्यक्ति किसी को श्राप दे दिया तो उसकी सारी तपस्या समाप्त हो जाए, फिर से उसको तपस्या करनी पड़ेगी। विश्वामित्र ने मेनका को श्राप दे करके फिर क्या हुआ? खत्म हो गई पूरी तपस्या ना। फिर से उन्होंने तपस्या की। तो व्यक्ति को, साधक को हर समय सावधान रहना चाहिए कि कोई ऐसी बात न निकले कि अगर सत्य हो जाए तो फिर उसकी तपस्या गई। दुर्वासा हम थोड़ी हैं, ये ऋषि महर्षि थोड़ी। तो विश्वामित्र ने क्या किया? बोले गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। यही विधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार। गरिमा जन सरजो आपका है। क्या कहा दशरथ ने? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। जानते हैं ये क्यों कहा?
ये साकेत आर्यावर्त किसका था? दशरथ पूरे आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन ये राज्य किसका था? जब हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के बाद हरिश्चंद्र को विमान से सदेश स्वर्ग पहुंचाया विश्वामित्र ने, तो रोहित को ले आकर के साकेत में तिलक करके सिंहासन पर बैठा दिया और कहा, रोहित, यह सारा धन आर्यावर्त का तुम्हारे पिता ने मुझे दान में दे दिया, लेकिन हम तुम्हें शासन चलाने के लिए साकेत प्रदान करते हैं, केवल शासन चलाओगे, ये साकेत हमारा ही है। वही बात दशरथ कह रहे हैं क्या कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। और आप जिस पर बैठे हैं वो किसका है? आप जिस संपत्ति पर बैठे हैं वो किसकी है? ये गलती से भी मत सोचे कि हम बनाए हैं या हमारे पिता बनाए हैं। ये किसकी है? इस संपत्ति सब रघुपति कर आही, संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो बिनु जतन चलाऊं तजिपा। सोचना भी मत कि हमारा है, अगर सोच लोगे तो परिणाम क्या होगा? सो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दोहार। हमारा कुछ नहीं है, न कुछ लेकर आए थे न कुछ लेकर। ये सब किसका है? ये सब प्रभु का है। ये किसका है? बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। अपने इष्ट देवता के पास बैठकर 2 चौपाई बोलना चाहिए रोज। अरविंद जी 2 चौपाई बोलना चाहिए। पहली चौपाई क्या? पूजा कर लेने के बाद देवी हो लड्डू गोपाल हो जो कोई हो, बोले नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतना। दूसरा, शाम के समय सुन माता शाखा मृग, सूत्र बता दे रहे हैं, अगर बालव बांका हो जाएगा तो बताइएगा। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाए परम लघु ब्याल। यानी शाम को भी समर्पण और सुबह भी समर्पण करिए, और फिर अगर बाल भी बांका हो जाएगा तो बताइएगा। विश्वामित्र ने कहा, बोले असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयौ निपटो। और दूसरे अर्धारी में क्या कहते हैं कि अनुज समेता। राम 15 साल के हैं। 15 साल का बालक कितना बड़ा होगा समझ लीजिए। विवाह के समय राम 15 साल के थे, सीता 6 साल की। रामायण मीमांसा शास्त्र। तो विश्वामित्र ने क्या मांगा? एक तो 60,000 वर्ष के बाद लड़कियां उभाए और रूहों में शनि। देख ले, आ गए कि नहीं आ गए? और कह रहे हैं अनुज समेता देहु रघुनाथा, निश्चर बध हम हो बसना था। अरे दशरथ के तक चक्कर आई, ऐसे सिंहासनमा पर से ढलक उठे, उनके तो पंखा झलई लगा। हाँ? पानी होने जब छिड़क के थोड़ा होश आई, कहन कहन अरे ये 15 साल के लड़का तो कौन रक्षा करेंगे? हम चल रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट है हम,
जितने राक्षस होंगे। विश्वामित्र ने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं दशरथ, लेने आए हैं राम लक्ष्मण को, सुन लो कान खोलकर। और अगर नहीं देते हो तो हरिश्चंद्र के हाल सुने हो कि नहीं सुने हो? हम कोई इधर उधर के ऋषि नहीं हैं, हमको समझ लो। हमने अलग से ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए वशिष्ठ जी इनको समझा लीजिए। हम वही हैं जो हरिश्चंद्र को साकेत से काशी के स्मशान घाट तक पहुंचा दिया था। तब दशरथ थर थर कांपने लगे, बोले तब वशिष्ठ बहुविध समझाय, तब वशिष्ठ बहुविध समझायो, नित कर मोह नाश तब पाय। गुरु वशिष्ठ ने कहा, ये विश्वामित्र दशरथ को आड़े ले गए। कहा इसलिए नहीं ले जा रहे हैं राक्षस को मरवाने के लिए, चाहते तो मार देते। ये आपके बालक साधारण बालक नहीं हैं, इनको अनेक प्रकार के ब्रह्मास्त्र, दंडास्त्र, पशुपतास्त्र, अतिबला, बला नाम की अनेक प्रकार की विद्याओं को देने के लिए ले जा रहे हैं। इनको स्वागत करिए और विदा करिए। और जा रहे हैं तो कुछ लेकर आएंगे। क्या कहा वशिष्ठ ने? तब वशिष्ठ बहुविध समझायो, गुरु हो तो वैसा हो। तब वशिष्ठ बहुविध समझायो, नित कर मोह नाश तब पाय। चले राम लक्ष्मण मन संग, लक्ष्मण मुनि संगा, गयो जग पावन गंगा। गाधि सुवन सब कथाएं सुनाई, जही प्रकार सुर सरि महिया। गंगा के तट पर लेटे हैं रेत में, बोले कहत कथा इतिहास पुराने, रुचिर रुचिर जुग जाम सिराने, रुचिर रजन जुग जाम सिराने। बलाम अति बलाम दिव्यम, रामम लक्ष्मणम ददोः, ब्रह्मास्त्रम कालयस्त्रम, शक्र शक्तिम तथैव च। अनेक अनेक प्रकार के ब्रह्मास्त्रों को प्रदान किया। बला और अतिबला नाम की कुल 150 से ज्यादा शक्तियां विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सौंप दिया। और सौंपने के बाद सोनभद्र तट का पार करने के बाद अहिल्या उद्धार कराया। परसत पद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तब पुंज सही। क्योंकि आश्रम में एक दीख मगमाही, जौने पेड़े पर भूत प्रेत रहते वहां पर पक्षी नहीं बैठते। संतोष ध्यान से सुन ले। आश्रम में एक दीख मगमाही, अग मृग जीव जन। अब धीरे धीरे सोनभद्र नदी का तट पार करके भगवान अहिल्यो उद्धार करके उसे अपने पति लोक पे भेज दिया भगवान ने। और फिर इसके बाद कहां पहुंचे? महर्षि विश्वामित्र के आश्रम। और कहा महर्षि जी आप अब यज्ञ करिए। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, कहो प्रातः मुनि सन रघुराई,
निर्भय यज्ञ करहु अब जाओ। संतोष जी ध्यान से सुनिएगा। के जी, अरविंद जी, जिसके यज्ञ की रक्षा राम लक्ष्मण स्वयं कर रहे हो, उहू के यज्ञ में भैंसा डाल दिया गया। का समझे थे राक्षसन के। रीना जी, धनुष बाण ऐसे तान के खड़ा है, जैसे साधक बेचारा साधना कर रहा, दिन और रात भगवान के चरण में बा, तब वो होकर कहता गाय बीमार, कहता भैंस बीमार, कहता पतोह बीमार, कहता लड़कियां बीमार, कहता के। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? बीमार ही होंगे, ठीक हो जाएंगे, इतना जानते रहिए, कुछ बिगड़ेगा नहीं। बिगड़ता किसका है? जो भगवान के शरण में है वो अस्पताल जाएगा, सुरक्षित लौट कर आएगा, और जो भगवान को गाली देता है वो अस्पताल जाएगा तो एम्बुलेंस से उसकी बॉडी आएगी। इतना ही अंतर है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? होम करने लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवा। सुन मारी चन साचर को, लाई सहाय ढावा मुनि रो। मारीच को ये पता नहीं है कि मेरी माता का बड़ रास्ते में कर दिए। चली जात मुनि दीन दिखाई, सोने ताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर ले, मारीच से काम था, इसलिए भगवान ने लोहे का फर निकाल लिया। बोले बिन फर बाण राम तब मारा, सतयोजन का सागर पारा। पावक सर सुबाहु संहारा, तब लगे अनुज कटक सब मारा। ये क्या है? ये गई बहोरी गरीब निवाजो। कितना लोगन के उद्धार के हैं? गई बहोर, और हमारे लोगन के करत है। गई बहोरी गरीब निवाजो, सरल सवल साहिब रघुरा। कहां पहुंचे? अब धीरे धीरे मिथिला नगरी में धनुष यज्ञ जह कारण होई। पुष्प वाटिका में सीता जी से भेंट होती है। नारद ने कहा था नारद पुराण में कि अगर सीता को दो राजकुमार, एक गोरे एक सांवले पुष्प वाटिका में दिखाई पड़ेंगे तो सांवले वाले से इसका विवाह होगा। नारद वचन सत्य सुठी साचा। पुष्प वाटिका में भेंट हुई, लेकिन किस लिए आई थी? तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठा। सीता गिरिजा जी की पूजा करके 2 बार गिरिजा की पूजा करने गई। पहले राम से नहीं मिली हैं, पहले कहां गई? पूजा करत अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरमा। फिर आई पुष्प वाटिका में। पुष्प वाटिका में क्या देखा?
दोनों राजकुमारों को देखा। किसको देखा? बोले हमरे लगाई दे हैं टोना, अरे हमरे लगाई दे हैं टोना, किशोर गौर सांवरो सलो। हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हमरे लगाई दे हैं टोना, किशोर गौर सांवरो सलो। हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। अरे फूल चुनत बगिया बीच देखो, फूल चुनत बगिया बीच देखो। अथवा में ले है दोनों दोना, किशोर गौर सांवरो सलो। हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हमरे लगाई दिए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। सीता ने कहा शाम को देखी घूंघट पटकी ना, श्याम को देखी घूंघट पटकीना। शाम को देखी घूंघट पटकी ना। श्याम को देखी घूंघट पटकीना। अरे बगली से खोला रहा कोना, किशोर गौर सांवरो सलो। बगली से खुला रहा कोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। हमरे लगाए दिए टोना, किशोर गौर सांवरे सलोना। देखिए भाव, देखिए भाव, देखिए सामने बच्चे बैठे हैं, इनको मानस की कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन कोई हल्ला नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों बुलाई दे कौनो वक्ता कि वो 10 मिनट संतोष सुना था ना। अगर 10 मिनट कथा कही तो 10 मिनट ड्रामा, 10 मिनट ड्रामा माने जाना था ना। 15-20 ठी बाजा, अब तब वहीं में क्यों सोए, क्यों आए, क्यों जाए। अब इतनी देर से 1.5 घंटे से मैं कथा कह रहा हूं। बताइए आप लोगों का घर एक बार घर पर मन गया? अगर गया हो तो बताइए। नहीं गया ना, इसी को कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कल कल से निकम। अरविंद जी, क्योंकि कथा लंबी है, जो बची रहेगी उसको हम कल कहेंगे। अब धीरे से हम कहां चले आते हैं, कथा बड़ी लंबी है। जब देखा सीता ने कि 15 साल के हैं, धनुष कैसे तोड़ेंगे, तो सीता ने जानी कठिन शिव चाप बिशोरत, जानी कठिन शिव चाप बिशोरत, चली राख श्यामल उर्मो। प्रभु जब जात जान की जानी, शोभा रूप शील गुण खानी। परम प्रेममय मृत्यु कीन्ही, चारि चेत भेते लिखलेनी। कहाँ गई? बोले जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अंतिमवा में देविया के शरण में जाए पड़े के जान ले है। अंतिमवा में धनंजय, अंतिमवा में देविया के शरण में जाए पड़े, ये समझ ले। हम ही आप नहीं, हनुमानव जी के गए परा। कहा? हाँ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, कर बहुत रघुनायक, गिरिवर राज किशोरी। नवरात्र में अगर दुर्गा सप्तशती के पाठ न कह सके तो यह 7 लाइन करे, यह देवी की पूरी रामायण में पूजा बा। कौन? जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गज बदन कड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगा। नहीं तव याद मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। सीता ने कहा
मोर मनोरथ जानउनी के बस सदा उर पुर सब ही ताते प्रगटन कारण ते ही हस कही चरण कहे वैदेही विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूर्ति मुस्कानी सुन से सत्य यशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी। पूजा करके घर आई और इधर स्वयंवर प्रारंभ हो गया। अब तो गिरिजा जी का आशीर्वाद ले लिया है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। सब मंचन थे अपर मंच पर भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र बैठे थे। एक एक राजा उठते थे, धनुष को हिला नहीं सके, जबकि आर्ष रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि में इस धनुष को इस लोहे की पेटिका में था, लकड़ी के एक बैलगाड़ी पर रखा था, जिसको 5000 पुलिसकर्मी इसको खींच कर ले आए थे रंगमंच पर। और वही धनुष 60 हजार हाथियों का बल रखने वाले राजाओं से हिल नहीं रहा है। स्थान छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, किसकी कृपा से? देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि ताकि तक शिव धनु धरहि डगैन कोटि भांति बल कर। 10,000 राजा एकत्र हो गए, बोले एक साथ में इसको ले चलो, समुद्र में फेंक दो धनुष को और सीता को उठा ले चलो। गिरिजा जी ने कहा 10,000 जो चले गए हैं उनको भी बुला लो। शंकर जी गिरिजा जी दोनों धनुष के पास थे, वही पकड़ कर बैठे थे। बोले बुला लो और लोगों को। बोले भूप साहस, देखिए तोड़ नहीं रहे हैं, ठेल रहे। बोले भूप साहस 10 एक ही बारा लगे तरावन टराइन ता। ये रामायण है, क्या गागर में सागर भरी है, देख रहे हैं ना। 60 हजार हाथियों का बल रखने वाले 10,000 राजा धनुष को हिला नहीं सके। क्यों नहीं हिला सके? हाँ, क्योंकि जब डगहि न शंभु, जब पकड़ने वाला ही नहीं हिल रहा है, जब डगहि न शंभु सरासन कैसे। इसीलिए जब किसी बिटिया क्या लड़के का विवाह हो तो सबसे पहले जाकर के गौरी की पूजा करनी चाहिए, गिरिजा जी की पूजा, शंकर पार्वती की पूजा कर लेनी चाहिए पहले, ताकि विवाह में कोई विघ्न न हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? रामायण से सीखिए। और ना भैया घरन में झटकी झटका होए तो समझे रहे। इसलिए शंकर पार्वती की पूजा कैले, शंकर पार्वती से जीवन में कभी झगड़ा नहीं भई। लक्ष्मी नारायण में भाई ब्याह, लक्ष्मी श्राप दे दे हैं, उनका मूड कटेंगे, कल कथा में बता देंगे। मूड कट के गिर गया विष्णु भगवान। ब्रह्मा सरस्वती में हुआ है, लेकिन शंकर पार्वती में पूरे आजीवन तक कभी कहा सुनी नहीं। क्यों नहीं हुई? भोले बाबा कथा हंस के प्रारंभ की, राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम। भैया अंजू जी झांकी को प्रस्तुत करिए। अब जब सभी राजा थक गए और तब महर्षि विश्वामित्र ने आदेश दिया, क्योंकि जनक उठकर खड़े हुए और जनक ने क्या कहा? देश देश के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो वैसा ज्ञात हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, सीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता। बोले
बोले श्री रामचंद्र सरकार के, जय हो, सीता मैया के जय हो। गुरु विश्वामित्र ने आदेश दिया, राम मन ही मन की